जी अब और नहीं, बहुत हो चुका। जो भी पाकिस्तान भेजने की बातें करता है, शांति संवाद, क्रिकेट कलाकार, व्यापार, अब हर रास्ता बंद करवा दीजिए प्रधानमंत्री जी। अब पाकिस्तान की तरफ ना कोई बस जानी चाहिए, ना कोई ट्रेन, ना कोई संदेश और ना ही कोई इंसान। अब हम सिर्फ एक ही चीज पाकिस्तान भेजना चाहते हैं, जवाब, और वो भी ऐसा कि पूरी पीढ़ी याद रखे। प्रधानमंत्री जी, जब हमारे जवान ताबूत में लौटते हैं तो दिल जलता है, आंखें नहीं। अब आंसू नहीं बहेंगे, अब बारूद बरसेगा। जो लोग आज भी पाकिस्तान से रिश्ते सुधारने की बात करते हैं, उन्हें एक बार सीमा पर ले चलिए, जहां माओ ने अपने बेटे खोए हैं, जहां पत्नी की मांग सुनी हो गई है, जहां बच्चों ने पिता को तिरंगे में लिपटे देखा है। अब कोई मुलाकात नहीं, अब कोई मोहब्बत नहीं, अब सिर्फ एक ही बात, भारत की सुरक्षा, भारत की शान। प्रधानमंत्री जी, इस बार जवाब ऐसा हो कि पाकिस्तान के नक्शे से भी डर लगने लगे। कल 27 जवान शहीद हो गए, 27 परिवार बिखर गए और वो हमसे एक ही सवाल पूछ कर गए हैं, क्या 140 करोड़ लोगों का ये देश जिंदा है या फिर हम सब बस चलती फिरती लाशें हैं? क्या हर बार यही होता रहेगा? पाकिस्तान आएगा, हमारे बेगुनाहों को मारेगा और फिर चुपचाप वापस चला जाएगा और हम बस शोक मनाते रहेंगे? प्रधानमंत्री जी, पिछले 24 घंटे से मैं टीवी स्टूडियोज में हूँ, हर जगह मुझसे एक ही सवाल पूछा जा रहा है, अगर पाकिस्तान पर हमला करेंगे तो नतीजे क्या होंगे? प्रधानमंत्री जी, नतीजों का इंतजार करते करते हम हजारों जानें गंवा चुके हैं। अब और कितना इंतजार करें? अब और कितनी लाशों का आंकड़ा चाहिए हमें? कब तक हम सिर्फ आंकड़े गिनते रहेंगे और कुछ नहीं करेंगे? आज पाकिस्तान ने हमसे सवाल पूछा है, क्या भारत वाकई जिंदा है? अगर है तो हमें इस जिंदा होने का सबूत देना होगा। जनरल आसिम मुनीर ने एक स्पीच दी, मीडिया कहती है हमें सतर्क हो जाना चाहिए था। सतर्क? प्रधानमंत्री जी, जिस देश की नींव ही नफरत पर रखी गई हो, उससे हम शांति की उम्मीद कर ही कैसे सकते हैं? पाकिस्तान क्या सोचता है, वो क्या कहता है, अब वो इम्पोर्टेंट नहीं है। अब अहम ये है कि हम क्या सोचते हैं, हम क्या करने जा रहे हैं, हमारे फैसले क्या होंगे। आज का फैसला तय करेगा कल का भारत, तय करेगा कि हमारी आने वाली नस्लें सुख शांति में रहेंगी या डर के साए में। कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और हर उस आंख को जवाब मिलना चाहिए जो उसे अलग देखने की गलती करती है। अब वक्त है सबूत देने का कि भारत सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा नहीं, बल्कि एक जिंदा राष्ट्र है जिसका दिल धड़कता है, और जब वो धड़कता है तो दुश्मनों की नींद उड़ जाती है। लेकिन प्रधानमंत्री जी, क्या यही सच है कि आज भी कश्मीर जो हमारा अभिन्न अंग है, वहां एक भारतवासी को अपने ही देश में जाने से डर लगता है? क्या वाकई आजादी के 75 साल बाद भी हमें ये सवाल पूछना पड़ रहा है? प्रधानमंत्री जी, आज मैं कोई भाषण देने नहीं आया, आज मैं आपसे एक सच्ची, सीधी और भावुक गुजारिश करने आया हूँ। हाथ जोड़कर कहता हूँ, ये बात आपसे ही कह सकता हूँ, क्योंकि इस देश की तकदीर आपके एक फैसले से बदल सकती है। आपने देखा है देश का हर कोना, आपने सुना है हर माँ का दर्द, हर जवान की कुर्बानी, और इसलिए कह रहा हूँ, माइनस जो बात कोई नहीं कहता वो आज मैं कहूंगा। जब बालाकोट की कार्रवाई हुई, जब सर्जिकल स्ट्राइक की गई, तो हम सबने गर्व से सिर ऊंचा किया। लेकिन आज सोचता हूँ, क्या हमने सिर्फ उन हाथों को काटा जो वार कर रहे थे, या उस सर को छोड़ा दिया जो बार बार जहर उगल रहा है? प्रधानमंत्री जी, असली जहर तो पाकिस्तान की फौज है। लश्कर तैयबा और जैश मोहम्मद तो बस इसके पालतू सांप हैं। जड़ में पाकिस्तान की फौज है और अब उस जड़ को काटने का समय है। पाकिस्तान में आज 3000 रजिस्टर्ड मदरसे हैं और उससे भी ज्यादा गैर कानूनी मदरसे, जहां हर साल एक नया जिहादी तैयार होता है। अगर हर मदरसा एक जिहादी भेजे तो पाकिस्तान अगले 100 साल तक भारत में खून बहा सकता है। प्रधानमंत्री जी, ये सिलसिला रुकेगा नहीं जब तक हम इसे रोकेंगे नहीं। पिछले 35 सालों से पाकिस्तान कश्मीर में खून बहा रहा है, उससे पहले पंजाब को जलाया, और आगे क्या? क्या अब बाकी भारत को भी बारी बारी से झुलसाएगा? अब हमें होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच चाहिए।